लॉर्ड, परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने अपनी संगति हमें दी है और ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, दूसरा कुरिन्थियों का 13वां अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है, अपने प्राणों की रक्षा करो, अपने प्राण को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहता है विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। प्रेज द लॉर्ड, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और तेरी इस दया के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने हम पर की है, और यह अवसर तूने दिया है प्रभु हम तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके। परमेश्वर, आपकी दया हम पर बनी रही, इसके लिए धन्यवाद। जितने भी इस समय तूने यह अवसर दिया है कि हम तेरी आराधना करें, परमेश्वर तेरी महिमा करें, उसके लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं और पूरी प्रभुता आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, आप हम पर दया करें, करुणा करें, आशीष करें। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु तेरे वचन की रोटी को खाने के लिए तैयार बैठे हैं या आ रहे हैं प्रभु, उन सबको भी तेरे हाथों में सौंप देता। पिता परमेश्वर के सम्मुख के शिष्य के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और राजा भाई, जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और जैसे वचन में भी हमने पढ़ा कि अपने प्राण को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। मुझे और आपको अपने आप को देखना है कि मैं और आप अपने विश्वास में, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में है कि नहीं। कितना हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कितना मुझसे प्यार करते हैं। अपने आप को जांचना है। हम शरीर की सारी जांचों को कराते हैं। कई प्रकार से हम सोचते हैं कि हम अपने शरीर की जांच कराएं, ऐसा करें कि हमारे अंदर कोई परेशानी तो नहीं है। इसी प्रकार से खुदावंद का वचन कहता है, अपने आप को जांचो। मैं और आप क्या करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते। प्रभु का वचन कह रहा है, क्या तुम अपने विषय में, यानी कि मैं और आप अपने विषय में नहीं जानते। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है अपने चरित्र को। आपको अपने चरित्र को बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब बहुत अच्छी तरीके से, दुनिया में किसी को जाने ना जाने, परंतु अपने आप को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये जानते हैं कि हमारा जीवन पापों में कट रहा है, हमारा जीवन गुनाहों में कट रहा है, या हमारा जीवन परमेश्वर की संगति में गुजर रहा है। लिखा है यीशु मसीह तुम में है, और क्वेश्चन मार्क लगा है। क्या हमारे अंदर, अब हमारे लिए ये सवाल है, क्या हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह के काम हैं? और अगर नहीं है तो समझ लीजिए कि मैं और आप जो है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि निकम्मे हैं, खराब हैं, गलत हैं। तो मेरे प्रियो, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि मैं और आप परमेश्वर की संगति में हैं या नहीं। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 28 पद कहता है, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 28 पद कहता है, तुम अपने आप को जांच लो। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। मेरे प्रिय, आजकल हम अपने शरीर की इतनी चिंता करते हैं, तमाम एक्सरे, तमाम उनके टेस्टिंग कराते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए लिखा है कि अपने आप को जांच ले। कैसे जांचे? कि परमेश्वर में वो है या नहीं, प्रभु की संगति में है नहीं, और इस रीति से, इस रोटी में से खाया करें। कौन सी रीति में से रोटी खाया कर? अब हम तो मेरे प्रिय आत्मिक भोजन की बात यहाँ कर रहे हैं,
आत्मिक भोजन का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के वचन की रोटी खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, या हम सांसारिक चिंताओं में पड़ करके, सांसारिक बातों में रह करके संसार के कामों में उलझे और ये सांसारिक रोटी जो हमारा पेट भरती है उसके बारे में सोचें। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है कि इस रीति से रोटी में से खाया करो, यानी जो परमेश्वर का हम लोग रविवार को जो प्रभु के बदन और लहू को लेते हैं वो लिखा उस रोटी में से खाया कर। आज हम देखते हैं बहुत से लोग प्रभु के रोटी को नहीं खाते हैं, प्रभु के आशा को नहीं लेते हैं। मेरे प्रियो, लिखा है इस रीति से इस रोटी में से खाया कर, जैसी रीति परमेश्वर ने दी है उस रीति से, और इस कटोरे में से पिया कर। यानी जो कटोरा है प्रभु यीशु मसीह के लहू को का कटोरा, उसको हम पीते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता अपने आप को जांचो कि हम रोटी को खा रहे हैं या नहीं खा रहे, यानी उसके बदन को खा रहे हैं या नहीं खा रहे, या उसके लहू को पी रहे हैं कि नहीं पी रहे। प्रेज द लॉर्ड, ताकि हमारा जीवन पवित्रता के साथ और अच्छे परमेश्वर के लगन में गुजरने वाला बन सके। प्रेज द लॉर्ड। मानीचंद जी, जय मसीह की, और मेरे नाल भाई जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आपको। और मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने चाल चलन को, अपने चरित्र को, अपने बातों को देखना है, परखना है। ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। अगर मैं और आप पापी हैं, गुनहगार हैं, या दुनियावी बातों में लगे हैं, मेरे प्रियो समय है कि अब हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के साथ लौलीन रहने वाले बन सके। हाँ मेरे प्रियो, और मुझे और आपको ये भी ध्यान रखना है, मुझे और आपको अपने जीवन के लिए बात को ध्यान रखना है। हमारी जो निगाहें हैं कहाँ होनी चाहिए? हमारी निगाहें जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह की ओर हम ताकते रहें, ध्यान से रहें। ऐसे ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। मेरे प्रिय, हम अपने कामों के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा, हमारे बहुत से कारणों से मैं और आप जो है परमेश्वर के अनुग्रह से क्या हो जाते हैं? वंचित हो जाते हैं, गुनाह में लिप्त हो जाते हैं, गंदगियों में लिप्त हो जाते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वचन में लिखा परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे और आपके जीवन के द्वारा जो जीवन लिखा है कि कड़वी जड़ फूट कर कष्ट देती है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ऐसा ना हो कि कोई ऐसी जड़ यानी कोई ऐसी बुराई मेरे और आपके अंदर ना हो जिससे के द्वारा जब लोग उसे देखें तो बहुत से लोग उससे बर्बाद हो जाएं, बहुत से लोग उसके द्वारा मेरे प्रियो अशुद्ध हो जाए। और लिखा है परमेश्वर के वचन में, हर एक से मतलब चाहे वो छोटा अधिकारी हो, बड़ा हो, छोटा हो, उससे छोटा, हमेशा हर एक को अपने आप को कामों को जांच लेना है। हम अपने विज़न को लेकर के आते हैं, हम बड़ी खुशी और आनंद के साथ हम आते हैं कि नहीं हम सेवा करेंगे। हम देखते हैं, उदाहरण के तौर पे देखते हैं, डॉक्टर्स को देख लेते हैं कि वो बहुत सेवा करने के पर्पज से आते हैं। वो कहते नहीं, हमने शपथ खाई है कि हम जितनी होगी मदद करेंगे। और धीरे धीरे तो वो पहली शुरुआत में करते हैं, बड़ा उनको आनंद मिलता है, बड़े सेटिस्फाई रहते हैं। लेकिन आने वाली समय में जब वो आगे बढ़ते जाते हैं, क्या होता है? वो शिथिलता आ जाती है उनके काम में, उनका ध्यान बढ़ जाता है, संसार की बातों में चला जाता है। हालेलुया। तब जांच ले, तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको पाखंड करने का अवसर हो। हम दिखाते तो अपने अंदर पवित्रता है कि हम बड़े पवित्र हैं, लेकिन हमारे कामों के द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा, हमारे रहन सहन के द्वारा हम पता नहीं लगता हमका कि हम क्या सा जीवन जी रहे।
पौलुस कहते हैं, बड़े आनंद की बात है, 1 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 27 पद में कह रहे हैं, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। कितनी अद्भुत बात है कि प्रभु का दास होने के बाद, एक विश्वस्त गवाह होने के बाद साथ साथ वो कहता है मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूँ, वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो को मैं औरों को प्रचार करूँ और करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज मनुष्य जो है लोगों को शिक्षा बहुतायत से दे रहा है, लेकिन स्वयं का जीवन उनका कैसा गुजर रहा है, उनके जीवन में आत्मिकता नहीं है, उन बातों का कोई मतलब नहीं है। हम बताते हैं, प्रचार तो करते हैं, बड़े सुना रहे हैं लोगों को, अरे साहब हम बड़ी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हम देखेंगे कितने लोगों में हम भ्रष्टता तो नहीं डाल रहे। लिखा है, और ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही निकम्मा ठहरूं। हम औरों को तो बड़ा प्रचार कर रहे हैं, सब सेवा करना है और हम सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का वचन कह रहा है, कोई भी तुम में से कोई जन उससे लिखा है औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा न ठहरूं। यानी कि मैं प्रचार तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई भी आत्मिकता नहीं दिखाई दे रही। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 10 पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मसीह मरी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा मसीह तुम में है तो देह जो है पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, हमारे अंदर मसीह तो है, लेकिन हम जो है अपने शरीर के द्वारा बहुत सी गलतियां, गुनाह, पाप करते हैं, और वो उसी कारण हमारी जो देह है वो मरे हुए के समान है। हालेलुया। और यदि इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 8 पद कहता है, और यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और शापित होने पर है, उसका अंत जलाया जाना है। हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप जब परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, परमेश्वर की संगति में नहीं रहेंगे, तो समझ लीजिए कि मेरा और आपका जीवन कहाँ पर जा रहा है। हम नरक में जा रहे हैं, नरक की ओर हम लोग जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड डेविड सिस्टर, जय मसीह की। और हमारा जीवन कैसा जीवन हो रहा है? लिखा है कि वो कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। हम कहते तो हैं कि हमारा परमेश्वर है, हम परमेश्वर को जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर का इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले और अच्छे काम की योग्य नहीं। और जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते, परमेश्वर की योजना पर नहीं चलते, वो सब लोग क्या है? अयोग्य हैं। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद राजा कहते हैं, साम 26 और 2 के अंदर कहते हैं, हे यहोवा मुझको जांच ले और परख, मेरे मन और हृदय को परख ले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, गलातियों की पुस्तक में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्या कह रहा गया हूँ? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, जब मैंने प्रभु का बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो अब क्या हो गया है? मेरा जीवन कैसा जीवन हो गया? मसीही जीवन हो गया। अब मेरा जीवन में कोई पाप नहीं, गुनाह नहीं होना चाहिए, और मैं क्रूस पर चलाया गया और अब मैं जीवित ना रहा। अब क्या हो गया है? मैं प्रभु में लीन हो गया हूँ, मैं प्रभु के अंदर हो गया हूँ, पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर
मैं शरीर में तो अब तो जीवित हूँ, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं जीवित हूँ किस बात से, कि मेरा ध्यान, मेरा और आपका विश्वास क्या है? मेरा और आपका विश्वास केवल किस पर है? प्रभु यीशु मसीह पर है। हालेलुया। और जिसने मुझसे प्रेम किया, जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के सिवाय कोई मुझसे और आपसे प्रेम नहीं कर सकता मेरे प्रियो। हालेलुया। चाहे कोई भी हो, वचन में लिखा है माँ तो तुम्हें छोड़ सकती पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको कभी भी नहीं छोड़ सकता। उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को क्या कर दिया? दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद राजा कहते हैं, यहोवा मुझको जांच और परख और मेरे मन के हृदय को क्या कर? परख। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 15 अंतिम पद में चलेंगे। यूहन्ना 15 और उसका 4 अध्याय कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। मेरे प्रिय प्रभु, ये परमेश्वर कह रहे हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहा हूँ। और जिस प्रकार से डाली पेड़ में डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप नहीं फल सकती है वो। मैं और आप जब तक पोषित नहीं हो सकते, जब तक प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं होंगे, हमारे पालन पोषण तब तक नहीं हो सकता, हमारा आत्मिक पालन पोषण नहीं हो सकता जब तक कि मैं और आप परमेश्वर से जुड़े नहीं रह सकते। मेरे और आपके जीवन से तभी फलवंत होगा जब मैं और आप काय से जुड़े रहेंगे? प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहेंगे, परमेश्वर पिता से जुड़े रहेंगे। वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं लाओगे। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने ना रहोगे तो कभी भी फल नहीं ला सकते। मेरा और आपका जीवन कैसा हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने अवसर दिया है कि मैं अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर के परमेश्वर आपकी महिमा कर सकूं। खुदा हम धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार, तेरी दया, तेरी करुणा के लिए कि आप हमारे साथ हैं, आपका अनुग्रह हमारे साथ है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भाई बहनों ने इस डेली डिवोशन में जुड़े हैं, जो आपको देख रहे हैं और इसके बाद आपको फिर सुनेंगे प्रभु यूट्यूब पे अन्य बातों में, तो प्रभु आप अगुवाई कीजिए, रहनुमाई कीजिए। पूरी प्रभु आपके हाथों में, मेरे जीवन की प्रभुता मैं आपके हाथों में सौंप विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख ईश्वर के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल सैटरडे है। प्रेज द लॉर्ड। 7 से 8 भाई मधुकर राव जी, रेवरेंड डॉक्टर मधुकर राव जी रहेंगे। और 9 बजे सिस्टर रेणुका सैलेज जो प्रभु के वचन को लेके आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।